परिवार में मम्मी पापा को मतलब क्या इंटरेस्ट था कि क्रिकेट खेले? आपको क्या लगता है कि टेनिस बॉल लेदर बॉल के समान हो जाएगा क्या भारत में एक दिन? अरविंद भाई से एक सवाल है जी। अरविंद भाई अगर क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होता? कोई ऐसा मैच आपको याद है कि दर्शकों की वजह से कैंसिल हो गया, हंगामा कर दिया? नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं अशोक कलबेला और आप देख रहे हैं जिंदगी की कहानी, सामने वालों की जुबानी। आज हमारा ये पहला पॉडकास्ट शो है। पॉडकास्ट शो में आज हमारा आगाज हुआ है। वैसे आप लोगों ने हमें राजदेवी FM 93.2 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से सुना होगा अगर आप उत्तर बिहार से हैं तो हमारा ये पहला पॉडकास्ट शो है जिसमें हमने आमंत्रित किया है टेनिस क्रिकेटर अरविंद भाई क्रिकेटर को, यानी टेनिस के उभरते सितारे को। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस पॉडकास्ट शो में आप खिलाड़ी को देखेंगे, राजनेता को देखेंगे, अभिनेता को देखेंगे, कलाकार को देखेंगे और साथ ही साथ सोशल वर्कर को भी देखेंगे, यानी समाज के हर उभरते हुए सितारे को आप इस पॉडकास्ट शो में देखेंगे। तो उसी सिलसिला में आज हमने पहले मेहमान, पहले अतिथि, पहले गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है अरविंद भाई क्रिकेटर को। टेनिस बॉल में अच्छा नाम है। हम सबसे पहले इस पॉडकास्ट शो में इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो आपको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, जो कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सजा के रखे हम लोगों के लिए और मौका दे रहे हैं जिंदगी की कहानी। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर और आपसे मिलकर। अरविंद जी, आपका एक अच्छा नाम है और उभरते सितारे हैं, टेनिस बॉल के बेहतरीन नामों में से एक है। मैंने कई मैच आपको देखा है, लाइव भी देखा है और यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से भी देखा है। अच्छा हिट करते हैं, अच्छा ताकत है, क्लास है, बहुत बेहतर खेलते हैं आप। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि अरविंद भाई क्रिकेटर रहने वाले कहाँ के हैं, कहाँ इनका जन्म स्थान है? सर, मेरा जन्म स्थान ईस्ट चंपारण, जो कि ईस्ट चंपारण में एक घोड़ासान प्रखंड है, हम वहीं का निवासी है और वहीं का मेरा जन्मभूमि है। अच्छा, वहाँ जन्म हुआ, फिर पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई? जी, मेरा कुछ 5-6 क्लास वहाँ से हुआ और मेरा इंटर और मैट्रिक का जो भी पढ़ाई हुआ ये शिवहर और सीतामढ़ी में हुआ। और उसके बाद का जो भी पढ़ाई हुआ मेरा ग्रेजुएशन, जो कि पटना से पूरा कंप्लीट हुआ। अभी भी पढ़ाई जारी है। पढ़ाई जारी है, पढ़ाई के बीच में ही खेलते रहते हैं? जी जी। तो आपके साथ तो बड़ा टफ समस्या है कि एक तरफ एजुकेशन भी है, दूसरी तरफ क्रिकेट है भी है। तो मतलब क्रिकेट बचपन से ही शौक था या बाद में जब जवान हुए, IPL का दौर था, आप जब देखे तब हुआ? क्या है ना, क्रिकेट ऐसा लगा हो जाता है ना, बचपन में ही मुझे क्रिकेट काफ़ी अच्छा लगता था। जब देखते थे टीवी पर, बाद में होकर मुझे लगा कि मुझे भी खेलना चाहिए। तो मैं उस खेल मैदान में उतरे और वहाँ से दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता रहा, फिर खेल का सिलसिला जारी रहा। जी। तो परिवार में मम्मी पापा को मतलब क्या इंटरेस्ट था कि क्रिकेट खेले? फिलहाल पहले तो नहीं था, लेकिन अब जिस तरह स्तर बढ़ते गया क्रिकेट का, धीरे धीरे परिवार से भी सपोर्ट मिलने लगा मुझे। पहले नहीं मिलता था, अब मिलने लगा? पहले उतना नहीं मिलता था जितना मिलना चाहिए था। तो घर में जब आदमी कोई भी काम करता है अरविंद जी, जब पैसे जाने लगते हैं तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूँगा कि अरविंद जी अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो ग्रेजुएशन तो आपका कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया। पढ़ाई लिखाई भी चल रहा है, टेनिस बॉल। आपको क्या लगता है कि टेनिस बॉल लेदर बॉल के समान हो जाएगा क्या भारत में एक दिन? नहीं है, वो लेदर का कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं। टेनिस एक अलग ही गेम है, उसमें अलग ही तरीके से खेलना होता है। लेदर का जो गेम है वो क्लासिकल गेम है, तो उससे काफ़ी डिफरेंट है ये गेम। अच्छा, जैसे आपको मैंने कई बार खेलते हुए देखा अरविंद जी, मतलब बहुत बल्ला पहले से उठा रहता है, बॉल पड़ी, लेंथ सामने हुआ, पिक किए और लगा दिए। तो इस टाइप से बल्ला लेदर बॉल में नहीं चल सकता क्या? नहीं चलता है, लेकिन उसके लिए क्या बोलते हैं ना, उसके लिए आपको पकड़ मजबूत हो। सॉरी, कटअप फिर से करिए इसको। मतलब स्लाइड से चलेगी क्या? हाँ चलेगी। जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या लेदर बॉल को जिस तरीके से आप टेनिस बॉल को हिट करते हैं, क्या सेम उसी तरीके से लेदर बॉल को हिट किया जा सकता है क्या? जी बिल्कुल किया जा सकता है। जब उस पिकअप में आप रहे तो उसको बिल्कुल हिट कर सकते हैं। जैसे सूर्य कुमार यादव सुत के उठ के जो मार देते हैं। उनका तो टेनिस से आप देखिए तो उनका टेनिस की स्टाइल रहता है ज़्यादातर। क्लासिकल बहुत कम खेलते हैं, वो उलट पुलट का शॉट खेलते रहते हैं, उनका ही अलग अंदाज है। तो हर क्रिकेटर का एक अलग अंदाज रहता है, उसी तरह मेरा भी है। अच्छा, ये मतलब एक छोटे से गांव कस्बा से निकल करके आज आपका इतना अच्छा नाम हुआ है टेनिस बॉल में, तो आपको लेदर बॉल से कभी इंटरेस्ट रहा कि नहीं?
नहीं, बिल्कुल रहा। मैं सीहोर से डिस्ट्रिक्ट भी खेला, अभी तक भी खेलता हूँ, लगभग 4 साल हो गया मुझे, तो सीहोर से डिस्ट्रिक्ट खेलता हूँ। तो उसमें कोई उम्मीद है कि नहीं कि लेदर बॉल में एक दिन चांसेस मिलेंगे? लेदर बॉल में चांसेस मिलेंगे, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लगे हुए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, बाकी प्रयास जारी है दोनों गेम में। अच्छा ये बताइए कि आपका घर जो घोड़ाशाहन है वो बाजू में सटा हुआ नेपाल बॉर्डर से आप आते हैं, वो नेपाल में आपको नहीं लगा कि नेपाल में होते तो और ज़्यादा नाम होता? जी बिल्कुल, अगर नेपाल का अगर होता तो वहाँ नागरिकता बनाना बड़ी टॉप होता है, तो वो नागरिकता अगर मिलता तो वहाँ से खेलना बहुत आसान होता। छोटा देश है। हाँ, वो छोटा है, वहाँ से प्लेयर लोग ज़्यादा जा नहीं पाता। अच्छा प्लेयर अपने बिहार में ही देख लीजिए, बहुत अच्छा टैलेंट वाला भी प्लेयर को भी मौका नहीं मिल रहा है। अच्छा अरविंद भाई से एक सवाल है जी, अरविंद भाई अगर क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते? क्या बताएं, जब क्रिकेटर नहीं रहते तो अभी पढ़ाई में ही लगे रहते और अच्छा कुछ बिजनेस पे ही जाते। जॉब तो मैं उतना नहीं देखता हूँ, बस बिजनेस के लिए ज़रूर जाते। मतलब अरविंद भाई क्रिकेटर बिजनेसमैन होते? जी बिल्कुल। तो अगर क्रिकेटर आप नहीं होते तो बिजनेसमैन होते। अच्छा ये बताइए अरविंद जी, हमारे हिसाब से कोई अपने जीवन में यादगार मैच जिसको लेकर के आज भी आपको लगता है कि अपने लाइफ का बेहतरीन मैच था, उसके बारे में बताइए। एक मेरा मैच हुआ था, जनसुराज पार्टी का मैच था। अच्छा। तो वो मैच में मेरे लिए काफ़ी खुशी का पल था, जो कि उसमें हम मेरे बल्ले से 189 रन का पारी खेले थे एक ही दिन में, तो काफ़ी शानदार रहा था उस पारी। 189 स्कोर जी किए। जी बिल्कुल। कोई एक ऐसा मैच बताइए अरविंद जी जो आपको लगता है कि इसको याद करने से बहुत तकलीफ होती है कि टीम मेरी वजह से हार गई, मैंने गलती किया और गंदा खेला? जी बिल्कुल। अभी हाल ही फिलहाल की बात करें तो एक मैच था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वहाँ मुझे जल्दी हिट नहीं करना चाहिए था, मुझे रुक के खेलना चाहिए था, और वो मेरा विकेट जल्दी गिर गया, उसके कारण मेरा टीम का और प्लेयर लोग रुक नहीं पाए, उसके कारण वो मैच हम लोग बहुत बुरी तरह से हार गए थे। तो वो बहुत निराशाजनक लगा था हम लोगों को। अरविंद जी से एक सवाल होगा कि टेनिस बॉल में तो आपका बेहतरीन नाम है जी, आपके हिसाब से सिर्फ बिहार में सबसे बड़ा टेनिस का बल्लेबाज कौन है? अभी तो मैं बात करूँ तो सरफराज बाहुबली, उनसे बड़ा तो राइट हैंडर। जी। और लेफ्ट हैंडर का अगर बात हो? लेफ्ट हैंड के बात करें तो अगर बिहार का बात करें तो अगर देखा जाए इस सीज़न सबसे ज़्यादा किनके बल्ले से रन आया तो मैं जाऊंगा मृत्युंजय यादव को, जो इस सीज़न में पूरा तहलका मचा दिया लेफ्ट हैंडर के। लेफ्ट हैंडर जी। जो आपको क्या मतलब कोई अपने जीवन में नहीं लगता है कि ये बहुत तेज बॉलर है बिहार का टेनिस बॉल में, सबसे सुपर टैलेंटेड आपके हिसाब से एक बॉलर? जी, हम जाएंगे विशाल पीजीआई। अच्छा, वो बिहार से ही है? जी, बिहार से ही है, अपने चंपारण से ही है। चंपारण से ही? जी, और वो अभी शायद यूपी में रहता है, उनका जन्मभूमि चंपारण में ही है। विशाल सिंह पीजीआई उनका करके नाम है। अभी आपके हिसाब से बेहतरीन। अच्छा टेनिस बॉल में एक चीज़ है, सब लोग बोलते हैं कि टेनिस बॉल में स्पिनर नहीं होता है, आपके हिसाब सुनते हैं कि टेनिस बॉल में स्पिनर होता है तो उसको सब 4-5 छक्का ऐसे ही लगा देते हैं, कोई भी आते हैं, तो आपके हिसाब से कोई स्पिनर आपको लगता हो कि बिहार में टेनिस बॉल में एक स्पिनर भी है जो 2-4 कदम से बॉल डाले और अच्छा कर जाए? आपको क्या लगता है कि स्पिनर है या नहीं? जी बिल्कुल है, स्पिनर तो गेम का पार्ट है। जब स्पिनर आता है तो कुछ समय तक बैट्समैन सतर्क हो जाता है कि इसको खेलना कैसे है, और उस स्पिनर को खेलना बड़ी टॉप होता है। फिलहाल एक स्पिनर का नाम बताइए जो थोड़ा सा जलवा उलवा बिखेरा है। मेरे हिसाब से एक मुकेश रिवर्स करके है, बिहार से ही है? जी, बिहार से, पश्चिमी चंपारण से है वो स्पिनर ही है? जी, स्पिनर है, वो काफ़ी तंग करता है उनका टेनिस बॉल में। जी, उनका खेलना बड़ी टॉप है, तो काफ़ी तंग करता है। आपके हिसाब से बेस्ट ऑलराउंडर बिहार का, जो बेहतरीन ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करके तहलका मचा दे, बैटिंग करके तहलका मचा दे? ये तो टॉप है, लेकिन फिर भी सवाल है आपका। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी के दौर में बेस्ट ऑलराउंडर अगर मेरे हिसाब से तो रवि झा को। अच्छा, रवि झा? बिल्कुल, मतलब अच्छा ऑलराउंडर है वो? हाँ, अभी के तौर में बॉलिंग बैटिंग दोनों में उनके धार हैं। एक चीज़ और आपसे कि टेनिस क्रिकेट में कोई ऐसा मैच आपको याद है कि दर्शकों की वजह से कैंसिल हो गया?
हंगामा कर दिया। जी बिल्कुल, ऐसा तो हर साल होता है मेरे हर साथ। साल होता है? हर साल होता है बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल में एक मैच हम लोग नेपाल में खेले। अच्छा। जहाँ दर्शक के बीच मार हुआ, उस दिन मैच रद्द हो गया। फिर कल होकर मैच हुआ वो हुआ मैच? हाँ मैच हुआ, फिर मैच हुआ। और एक और मैच बहुत पहले का बात है, उस मेरे यहाँ के मेरे होम ग्राउंड का ही बात है। उस जो एक मैच था काटी और एक और कोई टीम था, उसके खिलाफ हुआ था और मार हुआ, उस टूर्नामेंट ही कैंसिल हो गया। उस टूर्नामेंट के कारण कितने जने को केस हुआ और कुछ समय तक चला केस और वो बाद में बंद हुआ। वो काफ़ी यादगार है आपको, मतलब कि वो मतलब वो ऐसे हुआ? हाँ। अच्छा, कभी ऐसा होता है नौबत कि मतलब बाउंड्री पे आप फील्डिंग कर रहे हैं, जी मैच हारने की पोजीशन में, दर्शक कुछ सुना रहा है, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो सुनाने के लिए तो बहुत से लोग। दर्शक तो बहुत है कि दर्शक किसी का नहीं है। अच्छा, जीत गए तो वही कंधा पे उठा जी दूंगा। बिल्कुल, वही होता है। दर्शक का तो वही है, एक माहौल है, वो माहौल बना के देते हैं, वही बिगाड़ देते हैं। तो दर्शक किसी का नहीं है। अरविंद जी, मैं जानना चाहूँगा कि क्या कभी ऐसा माहौल बनता है या आता है कि आप हिट कर रहे हैं, छक्का लग रहा है और दर्शक आकर के पैसे देके जा रहे हैं? जी हुआ, होता है ऐसा? बिल्कुल, बहुत बहुत बार होता है। इस बार भी हुआ। अच्छा। एक इसका कहानी हम बता दें तो एक चाचा जी थे, हम लोग मैच खेल रहे थे और वो चाचा जी शायद मुझे लगता होगा कि दिन भर कमाते होंगे तो 200 रुपया गोट करते होंगे और उससे पैसा हम लोग के ऊपर आकर हम लोग को हाथों में दे रहे थे। वो चिल्लर, वो देखकर हम लोग काफ़ी प्रभावित हुए। वो चाचा का वो पैसा दिल छू गया था। हाल फिलहाल का बुजुर्ग आदमी थे? जी, दौड़ के आते थे, देते थे? जी जी, खुद आते थे? खुद आकर दे के जाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पॉडकास्ट में पहले गेस्ट के रूप में आए टेनिस क्रिकेट के उभरते सितारे ABC यानी अरविंद भाई क्रिकेटर। इन्होंने आप बीती अपने ज़िंदगी की कहानी सुनाई। दोस्तों, कैसा लगा? हमारे बीच आए थे हमारे अतिथि, हमारे गेस्ट। पॉडकास्ट शो की पहले गेस्ट के रूप में हमने बुलाया ABC यानी अरविंद भाई क्रिकेटर को। मोतिहारी से आए थे, हमारे साथ समय दिए, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, अगले गेस्ट के रूप में किसको बुलाऊं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। और वक्त हो चला है हम लोगों को विदा लेने का। दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन उससे पहले कि पंछी को घोंसला चाहिए, पंछी को घोंसला चाहिए और सफलता के लिए हौसला चाहिए। जय हिंद, जय भारत।